ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्ते, मैं सफलता रत्नाकर। आज हम जानेंगे योग के बारे में। योग शब्द युज धातु से बना है। युज धातु एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है दो का मेल, यानी आत्मा। आत्मा कौन? हमारे अंदर आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। अब एक जीव है, उसके आसपास परमात्मा है, परंतु उसे पता नहीं है। वो अपना आत्ममंथन करके अंतर्यामी बनकर परमात्मा को ढूंढ सकता है। क्या आपने कभी लकड़ी में आग जलती हुई देखी है? या एक लकड़ी आपके सामने पड़ी हुई है, आप उसमें आग देख सकते हैं? नहीं ना। उसी प्रकार एक जीव के अंदर भी परमात्मा है, पर जब तक वह अपना अंतर्यामी नहीं बनेगा, अपने मन का शोधन नहीं करेगा, तब तक उसे परमात्मा नहीं मिलेगा। आइए हम जानते हैं कि योग में आसन किस तरीके से करते हैं। आसन करने के लिए हम 4 तरीके उपयोग में लाते हैं। सबसे पहले हम लेटकर आसन करते हैं, यानी कि लेटकर किए जाने वाले आसन होते हैं, जिनमें हम इसमें बहुत सारे आसन आते हैं। दूसरे नंबर पर हम पीठ के बल आसन करते हैं, इसमें भी कई सारे प्रकार होते हैं आसनों के। फिर हम बैठकर आसन करते हैं, जिसमें भी कई सारे प्रकार होते हैं। उसके बाद हम खड़े होकर आसन करते हैं। ये थे हमारे आसनों के प्रकार। ये 4 प्रकार होते हैं। आइए हम सबसे पहले करते हैं लेटकर आसन। हम करेंगे हलासन। हलासन इसीलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसकी अंतिम स्थिति में शरीर की आकृति हल के समान हो जाती है। हम शवासन में लेटेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपने पैरों को मिलाएंगे, हाथों को हथेली को जमीन की तरफ रखेंगे। अब धीरे धीरे अपने पैरों को उठाइए। ध्यान रखें कि पैरों को उठाते समय पैर घुटनों से मुड़ने नहीं चाहिए। 30 डिग्री, 45 डिग्री, देन 90 डिग्री के बाद अब अपने हाथों को ज़मीन पर दबाव दीजिए और पैरों को पीछे ले जाइए। पैरों की एक सीध होने के बाद आप उस पैरों को ज़मीन से टच रखिए। पैरों को झटके से ऊपर उठाना हानिकारक हो सकता है, इसीलिए आराम से उठाएं। अंतिम अवस्था में श्वास प्रश्वास जारी रखें। अंतिम अवस्था में कुछ देर झुकने से धीरे धीरे अभ्यास से पैर जमीन पर लगने लग जाते हैं। अब अपने हाथों को पीछे ले जाएं और लॉक बनाकर अपने सिर पर दबाव दें। हृदय रोगियों और उच्च रक्तचाप वाले रोगियों को यह आसन वर्जित है। कमर दर्द वालों को भी यह आसन नहीं करना चाहिए। साथ ही सर्वाइकल के रोगी मेरुदंड में कड़ापन होने पर इस आसन को अत्यंत सावधानी पूर्वक करते हैं। वापस विपरीत क्रम से आ जाते हैं। जैसे हम गए थे उसी विपरीत क्रम में अब हम वापस आएंगे। वापस आप हाथों का लॉक खोलेंगे और 90 डिग्री पर अपने पैरों को रखेंगे। उसके बाद 60 डिग्री, 45 डिग्री, देन 35 डिग्री पर आ जाएंगे। आसन को यथाशक्ति करते हैं और वापस आने के बाद शवासन में विश्राम करते हैं। इससे आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। मस्तिष्क रक्त अल्पता शून्यता दूर होती है, मानसिक शांति मिलती है। पढ़ाई वाले बच्चों को भी बहुत इससे फायदे होते हैं। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात अपने चित्त की वृत्तियों को दूर करना ही योग है। ये किन्होंने कहा था? पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने कहा था। योग के गुरु हैं, जिनको पितामह कहा जाता है योग में। उन्होंने कहा था कि जो अपने चित्त की वृत्तियों को दूर कर देता है वो योग करने लायक हो जाता है। यही भागवत गीता में कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात अपने कर्म में कुशलता लाना ही योग है। अब हम करेंगे पीठ के बल आसन। यदि आपसे यह आसन नहीं बनता है तो अभी मैंने कहा कि योगः कर्मसु कौशलम, यानी कि जितना आप इस आसन को कर्म करेंगे, इस आसन का कर्म करेंगे, आपका यह आसन कुशल हो जाएगा।
भुजंग संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सर्प एवं अंतिम अवस्था में शरीर की आकृति फन उठाए हुए सर्प की भांति हो जाती है, इसीलिए इसका नाम है भुजंगासन। सर्वप्रथम अपने हाथों को आगे लेकर आए। ध्यान रखें कि आपके हाथों की उंगलियां कंधे से आगे ना जाए और आपकी जो कोहनियां है वो आसमान की ओर शरीर से सटा कर रखते हैं। अब पेट के बल जमीन पर लेट जाने के बाद जो है आप हथेली आसमान की ओर और थोड़ी जमीन पर रखें। धीरे धीरे दोनों हाथों की कोहनियों से मड़कर कंधे के नीचे रखते हैं और कोहनियां आसमान की ओर शरीर से सटी होती हैं। अब आप धीरे धीरे इसी प्रकार 3 बार उठेंगे। ये आपकी पीठ को एकदम से ना उठने के बजाय थोड़ा लचीला बताता है। ध्यान रखें कि आपका जो है पेट के ऊपर का भाग ना उठे, सिर्फ पेट से ऊपर का भाग ही उठे, पेट के नीचे का भाग ना उठे। अब हम माथा जमीन पर रखते हैं, माथा नाक थोड़ी जमीन से स्पर्श करते हैं। अब हम पूरी ओर से ऊपर की ओर उठते हैं, जमीन से ऊपर उठते हैं और दृष्टि ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की ओर रखते हैं। इस आसन से आपको कई लाभ मिलेंगे। आपका जो पृष्ठ प्रदेश है वो लचीला होता है, यानी रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है और संकुचन फैलाव की प्रक्रिया होती है। रक्त प्रवाह बढ़ता है, आपका दूर होकर पृष्ठ प्रदेश लचीला बनता है। इससे आपके कशेरुकों की संधियों के अंदर अतिरिक्त कैल्शियम का जमाव दूर होता है। मेरुदंड सुदृढ़ बनता है। पेन व लंबर पेन में अत्यंत लाभकारी रहता है। ये भुजंग आसन कर आपको 30 से 60 सेकंड तक क्षमता अनुसार करना चाहिए। योग विद्या भारत की अमूल्य संपत्ति है। अमूल्य मतलब जिसका कोई मोल नहीं किया जा सकता। आइए अब हम जानते हैं बैठकर किए जाने वाला योग, जिसमें अब हम करेंगे वक्रासन। वक्र का अर्थ है टेढ़ा। इस आसन के अभ्यास से पृष्ठ भाग में टेढ़ापन आ जाता है, जिसके कारण इसे वक्रासन कहते हैं। सबसे पहले आप दोनों पैरों को सामने फैलाकर बैठ जाइए। हाथों को बगल में, एड़ी पंजे मिले हुए और कमर सीधी और निगाह सामने। दाएं पैर की घुटने को मोड़ लेते हैं तथा ठीक बाएं पैर की घुटने के सामने रखते हैं। अब दाएं हाथ को मेरुदंड के पीछे ले जाइए, 6 से 7-9 इंच की दूरी पर रखते हैं। अब बाएं हाथ को आप दाएं पैर के ऊपर से लाकर जमीन पर रखते हैं तथा हथेली जमीन पर रखते हैं। यदि जो हथेली जमीन पर नहीं रख सकते वो अपने टखने पकड़ सकते हैं। गर्दन को धीरे धीरे दाईं और पीछे की तरफ ले जाते हैं एवं इसी तरह जो है आप दूसरी तरफ से करेंगे। बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, दाएं हाथ को पीछे रीढ़ की हड्डी के पास ले जाएंगे और दाएं हाथ को घुटने की तरफ से ले आएंगे। अंतिम अवस्था में दोनों कंधे तथा गर्दन एक सीध में रहना चाहिए। इससे आपको जो लाभ होगा वो ये होगा कि भुजा, कोहनियां व कमर के दोनों भाग एवं जंघाओं का भी व्यायाम हो जाता है, जिससे वे सशक्त व निरोगी रहते हैं। हर्निया स्थल प्रभावित होने से हर्निया रोग में राहत मिलती है। इस आसन के कारण उदर के दोनों तरफ दबाव पड़ता है, जिससे पाचन क्रिया सक्रिय होती है तथा उदर वायु विकार में लाभ मिलता है। भारत भूमि एक तपोभूमि है, जहाँ पर ऋषियों मुनियों ने अपनी तपस्या, अपनी साधना, जो उनका कर्म है, उससे इस तपोभूमि में परमात्मा से साक्षात्कार किया है। उस तपस्या में जो महत्वपूर्ण आसन होता है, यानी कि वृक्ष आसन। आइए हम जानते हैं उस आसन के बारे में। वृक्ष आसन के अंतिम अवस्था में आपका शरीर वृक्ष की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसे वृक्ष आसन कहते हैं। सबसे पहले आप खड़े हो जाइए, पैरों को दोनों को पंजों को मिला लीजिए, हाथ आपके एकदम सीध में। अब आप अपने दाएं पैर को उठाइए और जंघा से पंजों को टच कीजिए। अब हाथों को ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा बनाइए। अब धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लाइए और अपनी आंखें बंद करने की कोशिश कीजिए। यदि आपकी आंखें बंद नहीं होती हैं तो सामने एक बिंदु पर केंद्रित कीजिए और अपने जो आसन है उसको बैलेंस कीजिए। यदि आप सामने बिंदु पर केंद्रित नहीं करेंगे तो ये आसन आपसे बैलेंस नहीं होगा। इसी प्रकार अब दूसरे पैर से भी यही आसन हम करेंगे और अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे। इससे आपको बहुत फ़ायदे होंगे। आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ेगा। आपका जो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अगर आप इस आसन को नित्य क्रिया में शामिल करेंगे तो उससे आपका पढ़ाई में मन लगेगा। एक स्टूडेंट को ये आसन ज़रूर करना चाहिए। और ये जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये आपकी मानसिक विचार, मानसिक संतुष्टि, मानसिक संतुलन बनाए रखता है। ये थे हमारे 4 प्रकार के आसन, जो कि हमने लेटकर, पीठ के बल, बैठकर और खड़े होकर किया। और भी अनेक आसन हैं, तो आज से आपको अपनी नित्य क्रिया संपन्न करने के बाद ही आसन करना है
आप स्नान करके अपनी नित्य क्रिया करके आसन करें। और यदि आप आसन करने के बाद स्नान करना चाहते हैं तो आप आसन करने के योग करने के आधे घंटे बाद स्नान कर सकते हैं। आपका और योग का साथ यहीं तक था। धन्यवाद मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए।